मोसाद को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार के बर्पा फसाद का ऐसन अंदाज में खात्मा किया। सिपह सलार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 9 मई के मुलजिमों को सजा दी जाती तो ये दिन न देखना पड़ता। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं। हमें पाकिस्तान के दुश्मनों और फसादियों को मज़ीद मौका नहीं देना। आम वाक़े और गैर मुल्की सरबराहानी ममलिकत की आमद पर ऊधम मचाया जाता है। फैसला करना होगा पाकिस्तान बचाना है या धरनों की इजाज़त देनी है। कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए DC से NOC लेना होगा। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हलाकतें हो गईं। गोली चली होती तो ये सारी दुनिया में वावेला मचा देते। PTI का कोई बंदा मरा है तो उसकी तफसील दें। PTI का एहतजाज खत्म होने पर इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तमाम रास्ते खुल गए। मेट्रो बस और इंटरनेट सर्विस बहाल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं तमाम मुजाहिरीन की तफसीलात इकट्ठी करनी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशत गर्दी में फ़र्क होता है। PTI कारकुनों ने सीधे फायर किए। धरना एक तहरीक है जो बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। हमारे साथ फिस्तायत का मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, ज़रूरी नहीं हर वक्त धरने में अवाम हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद नस्लों तक जारी रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी जवाब ना देते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुँच गए। PTI के दर्जनों शरपसंद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400, अटक से 410 और चकवाल से 44 शरपसंद पकड़े गए। मियांवाली से 8 और मरी से 3 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिमों से असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलैलें, पथराव और दीगर अशिया बरामद हुई। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई। नाकामी को छुपाने के लिए शरपसंदों का सोशल मीडिया पर अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तोड़ फोड़। बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर 8 थानों में पर्चे कट गए। सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर पार्टी रहनुमा और कारकुन भी नामजद। थाना शहजाद टाउन, साला, बनीकाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नीलोर में मुकदमात का इंदराज। दहशत गर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के भी इल्ज़ामात। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत लाहौर से बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान अफवाद पर अज़खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंच एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर नोटिस ले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने सिरे से ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। ये कहीं जेल में रखेंगे, वो कहीं जेल से निकालेंगे तो अनारकी होगी। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले D चौक कैसे पहुँचे? मुज़ाकरात और बातचीत से रास्ते निकल आते हैं। पार्टी की क़यादत को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो और तशद्दुद वाला ना हो। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए।
पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। अपने लीडर की रिहाई के लिए आने वाले कारकुन गिरफ्तार करा के चले गए। बुशरा बीबी लाशों की सियासत के लिए आई थी, उनका मंसूबा था बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख कराया जाए। पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक मुश्तरका करारदाद बलोचिस्तान असेंबली में जमा। आज होने वाले इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की जाएगी। करारदाद के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदार पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ मुल्क में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी, जिससे हर शोबा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़राई मशीनरी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को इजाज़ में मरी में सुहराना। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको नवाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बामी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस की बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मामलात में खिदमत को सराहा। सदर लुकाशेंको ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, चीन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूशिया की भी सिपह सालार से मुलाकात। डीआई खान से लेकर कोहाट तक सूबा जल रहा है। आग बुझाने की बजाय वज़ीर आला ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जिरगे के जरिए विफाक के सामने मुतालबात रखेंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया है तो विफाक पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ा भाई होने के नाते विफाक को देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक अमन नहीं होगा। गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जादूगर का खिताब दे दिया। कामरान टेसोरी की पीटीआई के गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें कराने की भी पेशकश। कहा, हमारे जादूगर ने मुजाहिरीन को बिला ताख़ीर घर भिजवा दिया। बानी पीटीआई के घर से सऊदी अरब के खिलाफ बातें की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के पास माशी प्लान है तो बताएं। गवर्नर सिंध से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। अली मुबारक अल खतीब ने कहा, कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख़ां है। एक सूबे का विफाक पर हमलावर होना दुरुस्त अमल नहीं। पीटीआई की शरपसंदी की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत ने एहतजाज के मामले को बेहतर अंदाज में निपटाया। रेंजेस एहलकारों की शहादत पर अफसोस है। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बासियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी को बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए कोशिश है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। किराए के दहशत गर्दों के जरिए मुल्क को आग लगाकर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी और हर बार नाकाम हुई। तावीज़ों और मौक़िलों की बुनियाद पर सियासत नहीं की जा सकती। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत के खिलाफ हट पड़े। कहा, हम 3 दिन सड़कों पर रहे, कारकुनों ने सख्तियां बर्दाश्त की और डी चौक पहुंच गए। मरकजी लीडरशिप हमें कहीं नजर नहीं आई।
एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया गया? पेशावर से निकलते हुए मुशावरत क्यों नहीं की गई? बानी पीटीआई ने संगजानी में जगह मिलने की सूरत में रजामंदी का कहा। सारी पार्टी मान गई, बुशरा बीबी नहीं मानी। उनके पास पार्टी का कोई इख्तियार नहीं, फैसले पार्टी के लोगों को करने चाहिए। लाहौर का फ़ज़ाई मायार बदस्तूर, मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। शहर क़ायद में ताहाल मौसम गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गारमेंट, सिक्योरिटीज़ और स्टॉक मार्केट में बड़ी सरमायाकारी। 5.5 माह में 96 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट। मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी का 800 अरब रुपए का हदफ। बैंकों ने 4,494 अरब रुपए ऑफर जमा कराई। स्टेट बैंक ने 616 अरब रुपए की टी बिल्स फरोख्त कर दिए। 3, 6 और 12 माह की मुद्दत के ट्रेजरी बिल्स की शरह मुनाफा में 92 बेसिस पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि पैसा लेकर बात मान जाए। ये नहीं हो सकता, हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया टॉक के दौरान कहा कि क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। चेयरमैन आईसीसी के साथ राब्ते में हैं, कौम को मायूस नहीं करेंगे। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी पहली से दूसरी पोजीशन पर चले गए। बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा का दूसरा और शुभमन गिल का तीसरा नंबर। वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली और जनूबी अफ्रीका के कैशिफ महाराज की तीसरी पोजीशन। और कराची आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल की रौनकें जारी। इवेंट के 20वें रोज़ ड्रामा मज़ाक़ ख़ास पेश किया गया। फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल मोह लिए।